तो बच्चों हमारे पास एक सवाल है, इफ एस एच एम स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन देन फाइंड इक्वेशन ऑफ एस एच एम। मैंने बोला था कि एक्स का वैल्यू हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और वो हमेशा मीन पोजीशन से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अगर मीन पोजीशन से कैलकुलेट कर रहे हैं तुम बोलोगे हाँ, ठीक है। तुम बोलोगे यस, एक्स 0 हो जाएगा, टाइम भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहीं पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ एस एच एम, ए साइन ओमेगा इंटू, सॉरी 0 हो जाएगा ना, ओमेगा इंटू 0 प्लस 5। तुम बोलोगे हाँ। तो यहां से पता चलता है कि ए साइन, ए इधर आके डिवाइड होके ये भी 0 हो जाएगा, खत्म करो इसको भी। ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो ये भी खत्म हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन 5 इज इक्वल्स टू 0। साइन 0 कब हो सकता है, 0 डिग्री पे। साइन 0 कब कब हो सकता है, 0 डिग्री पे। यानी 5 का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 0 डिग्री। तुम बोलोगे 0। हाँ, 0 डिग्री। अब जब 0 डिग्री है तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ एस एच एम क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 0। 0 लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही है। यह है मीन पे। मीन से जब स्टार्ट करते हैं हम, जब मीन से स्टार्ट करते हैं दोस्त, तब ये होता है। अब आओ थोड़ा टाइम पीरियड के बारे में कुछ कथा सुने, ठीक है, आओ जल्दी जल्दी सुनते हैं। हाँ सर। टाइम टेकन फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम इफ टाइम पीरियड इज कैपिटल टी। खाली अगर लिखते ना। क्या हो गया, कुछ नहीं सर, ये ममता लड़ रही है। जीवन में उसको और भी काम है भाई, लड़ाई मत करो। सर थोड़ा ऊपर का दिखाओ। इसका मतलब तुमने सॉल्व नहीं किया, या तुम सॉल्व क्या? कर ही नहीं सकते। तुमने सॉल्व किया था क्या खुद। हाँ सर। ये क्वेश्चन है, टाइम टेकन फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम इफ टाइम पीरियड इज टी। तो आओ दोस्तों हम लोग टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश कर ले कोशिश कर ले। बोला है, बोला है कि जब वो मीन से एक्सट्रीम पे गया है, मान लो ये मीन है, वो मीन से यहाँ पे, मैं पेंडुलम दिखा रहा हूँ बट पेंडुलम मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये मीन है, यहाँ से एक्सट्रीम पे चला गया, तो तुम बोलोगे सर इसको तो हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एक्स। अरे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं लेकिन इसको ए भी तो कहते हैं, मीन से एक्सट्रीम का दूरी, एम्पलीट्यूड। तुम बोलोगे हाँ वो भी कहते हैं। तो इससे हमको क्या पता चला, तुम बोलोगे इससे हमें ये पता चला कि एक्स का वैल्यू ए हो जाएगा। तुम बोलोगे यस, हमें ये पता चल गया। तो हम इक्वेशन डालते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, तुम बोलोगे इक्वेशन है हमारे पास एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। क्या हम यहाँ पे कुछ फाई लिखें, फाई लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ऊपर देखो फाई 0 है, मीन से जब स्टार्ट करते थे। तो फाई लिखो नहीं लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट बात है कि नहीं है, अरे जल्दी बताओ भैया। यस सर। बिल्कुल सर सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक्स की जगह ए डाल दूं, इसकी जगह मैं ए डाल देता हूँ, साइन ओमेगा टी। करेक्ट, तुम बोलोगे हाँ करेक्ट। अब ए से ए मारा जाएगा, तुम बोलोगे हाँ। तो 1 साइन ओमेगा टी। तो तुम बोलोगे सर 1 तब होता है जब साइन 90 डिग्री होता है, तो हम बोलेंगे हाँ। तो 90 डिग्री यानी कितना, पाई/2। तो ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे ओमेगा टी का वैल्यू आ जाएगा पाई/2। कितने लोगों को ये समझ आया या बाउंस चला गया। भैया साइन ब्रैकेट के अंदर थीटा है, तो ये थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को मैंने पाई/2 लिख दिया। तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं पाई/2। तो हमको यहाँ से टी पता करना है, हमको यहाँ से टी पता करना है, टाइम पता करना है। तुम बोलोगे हाँ, कब पता करना है, जब उसका कैपिटल टाइम, उसका टाइम पीरियड है कैपिटल टी। तुम बोलोगे यस। तो मुझे टी का वैल्यू पता चल जाएगा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई। देखो मैं लिख देता हूँ, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई इंटू कैपिटल टी टाइम पीरियड, विच इज इक्वल्स टू पाई/2। बोलोगे यस। तो ये पाई से पाई मारा जाएगा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कैपिटल टी ऊपर चला जाएगा, तो स्मॉल टी बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी/4। कितने लोगों के ऊपर से निकल गया, कितने लोगों के ऊपर से गया, ऊपर से गया, बताओ बताओ। अगर ऊपर से नहीं गया तो एक और सवाल लो, वो तुम लोग सॉल्व करना, करोगे। रुको, थोड़ा सा रुक जाओ। बहुत स्लो हो भैया, बहुत स्लो। हो गया, वो तो मैं हूँ। आइए।
आइए एक और सवाल लीजिए। फाइंड टाइम 2 पाई बाई टेकन टी। फ्रॉम मीन टू एक्स। अरे यार, ये लिखना ही नहीं दिए तुम लोग। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, फिर से लिखो। फाइंड टाइम टेकन फ्रॉम मीन टू हाफ ऑफ एक्सट्रीम। बताओ क्या होगा इसका। तुम बोलोगे सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे a/2। हाफ ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट a/2, करेक्ट? बोलो बोलो। हाँ सर। तो बताओ, कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। ये तो बहुत इजी हो गया दोस्त। हम सीधा कैलकुलेट करें? बताओ। आओ सीधा कैलकुलेट करते हैं। इसको लिखेंगे a/2 बराबर, और मीन से ही स्टार्ट हुआ है तो फाइ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। a साइन ओमेगा टी। फाइ लिखने का कोई जरूरत नहीं है, कट गया। 1/2 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। तो मुझे ये बताओ, ओमेगा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर 1/2 यानी होता है साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी क्या हो गया? π/6, है ना? तो ओमेगा टी को हम क्या लिखेंगे? ओमेगा टी को लिखेंगे 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, विच विल बी इक्वल्स टू π/6। क्यों? ये पाई से पाई मारा जाएगा, स्मॉल टी बराबर कैपिटल T/12। कितने लोगों के ऊपर से निकल गया बताइए? ममता, आर्यन, ओमकार। या भैया इजी, ये बहुत इजी। देखो बहुत इजी है। जिनको अब ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं आ रहा होगा, 1/2 यानी 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। 30 को हम π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बराबर 180 होता है। अगर ये सब याद है तो बहुत अच्छी बात है, कल मैंने बोला था रिवाइज करके आने। समझ आया? ओमकार जवाब दो। आर्यन, ममता, मृणाली जवाब दो। आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ओके, एक और सवाल एक्सक्लूसिवली तुम लोगों के लिए। फाइंड टाइम टेकन फ्रॉम हाफ ऑफ एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोला है समझे? तो इसमें तुमको फाइव भी पता करना पड़ेगा। हाफ ऑफ एक्सट्रीम से बोला है कैलकुलेट करने का। क्या बोला है? हाफ ऑफ एक्सट्रीम से। तो यहाँ फाइव जीरो नहीं रख सकते हो। यहाँ फाइव जीरो नहीं रख सकते दोस्त। हाफ ऑफ एक्सट्रीम से फाइव कितना हो जाएगा? फाइव हो जाएगा 60 डिग्री, π/6। यहां से हमने ऊपर में कैलकुलेट किया, देखो कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। टाइम वहां पे जीरो डालोगे तो साइन फाइव बराबर 1/2 यानी π/6। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? मैं फिर से लिख दूंगा, लेकिन प्लीज ऐसे मत बैठो, क्लास में जवाब देना है। फाइव बताओ कितना सर। होगा? मैं फिर से लिखूं, बता दूं? बोलो। देखो, हाँ। अपने को फाइव पता करना है ना, तो सुनो। हाफ ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है? ये बंदा का मीन पोजीशन है, ये यहां तक गया, लेकिन बोल रहा आधा से आपने स्टार्ट किया, हाफ ऑफ एक्सट्रीम, और यहां से चल के यहां गए। तो पहले फाइव का वैल्यू तो पता कर ले यहां से। तुम बोलोगे हाँ वो तो पता करना पड़ेगा ना, तो कर लो पता, आओ। कैसे पता करेंगे? ये a/2 नहीं हुआ? यहाँ से डिस्टेंस है यहाँ तक का a, तो इसको क्या बोलेंगे? a/2 नहीं बोलेंगे? तुम बोलोगे हाँ। तो हमको x का वैल्यू पता चल गया, कितना है? a/2। कितना है? a/2। देखो a/2 विच विल बी इक्वल्स टू a साइन ओमेगा। t का वैल्यू कितना लिखे? जीरो, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ, प्लस फाइव। वहीं से स्टार्ट हुआ ना, है ना? तो हम इसको इसको काट देंगे, कितना हो गया? 1/2 इक्वल्स टू साइन फाइव। तो फाइव का वैल्यू कितना हो गया मृणाली? फाइव का वैल्यू कितना? 30 30 डिग्री। डिग्री 30 डिग्री। तो फाइव को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता कि फाइव बराबर π/6? बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अब हमको फाइव का वैल्यू पता चल गया। अब फिर से इक्वेशन डालो, कौन सा वाला? यही, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव क्यों? क्योंकि मीन से स्टार्ट नहीं हुआ। एक्स का वैल्यू कितना डालेंगे? a/2। a/2 से a साइन ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा, ओमेगा ही रखेंगे, ओमेगा टी प्लस π/6। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करो। अब क्या करो? इसको सॉल्व करो और लेके आओ टी का वैल्यू। ले आओगे, मुझे पता है ले आओगे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2, है ना, साइन ओमेगा टी प्लस π/6।
तो ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा? पाई बाई 6, है ना? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू कितना आ गया? पाई बाई 6, क्योंकि 1/2 पाई कितना होता है? 1/2 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पाई बाई डिग्री 6। अब वैल्यू पुट करके खटाखट कैलकुलेट कर लो, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू टी प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल्स टू पाई बाई 6। करो, कैलकुलेट करो और यहां से कैपिटल टी लाओ। ये तुम लोगों का अपना वर्क है, कर लोगे? तुम बोलोगे जी कर लेंगे। अब सुनिए, एकदम ध्यान से सुनना है। क्या करना है तुमको? अब हर बार हम टाइम ऐसे निकाले तो ये तो बहुत गजब हो जाएगा, क्या कहते हो दोस्तों? तुम बोलोगे हाँ, तब तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, अगर एग्जाम में आ गया तो टाइम में निकालने में फिर हालत खराब हो जाएगा। बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक निकाल के लाए हैं। देखो ट्रिक क्या है, सुनिए, एकदम ध्यान से सुनना। मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है मीन पोजीशन, ये मैंने क्या बनाया है लाल कलर से, मीन पोजीशन। ये यहाँ से क्या किया, चलना स्टार्ट किया। तुम बोलोगे ठीक है, ये चलना स्टार्ट किया, चलते 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 पहुंच गया यहाँ पे। ये है इसका एक्सट्रीम, ये क्या है इसका एक्सट्रीम। बताओ कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर ये क्या किया, इसको मैं तब तक नीचे थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि उसको ओवरलैप ना करना पड़े अपने को। फिर ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया। तुम बोलोगे हाँ, अरे यार देखो अभी कितना गर्दा विजुअलाइजेशन तुमको होगा। ये फिर से चलना स्टार्ट किया, आया अपने मीन पोजीशन पे। देखो आ गया मीन पोजीशन पे। तुम बोलोगे हाँ मीन पोजीशन पे। क्या ये रुकेगा? अगर ये ऐसा चम कर रहा है तो क्या ये यहाँ पे रुकेगा? तुम बोलोगे नहीं, ये तो रुकेगा ही नहीं। तो इसको आगे लेके आ जाए? बोलो बोलो। तुम बोलोगे हाँ, ये आगे आ जाएगा। ये आ गया अपने इस एक्सट्रीम पोजीशन पे। तुम बोलोगे ठीक। अब यहां से थोड़ा सा नीचे कर लो और फिर ये इधर आ जाएगा। इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना। इसको, अरे यार, इसको क्या कहते हैं मृणाली, ममता? इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन कंप्लीट करना। देखो मीन से स्टार्ट किया था कथा। तुम बोलोगे हाँ, मीन से स्टार्ट किया कहानी, गया एक्सट्रीम पे, फिर एक्सट्रीम से फिर आया मीन होते हुए, फिर एक्सट्रीम और फिर से मीन। इसे क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन। क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन। समझ आया? यानी ये ऐसे गया, ये ऐसे, फिर ये ऐसे आया और फिर ये यहाँ पे आ गया, तो इसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन। कितने लोगों को समझ आया? योगेश, गॉट इट? हाँ सर। समझ ओके। अब मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा, इस मीन से जब वो एकदम एक्सट्रीम पे जाता है तो इसके दूरी को क्या कहते हैं, मीन और एक्सट्रीम के दूरी को? एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इसके बीच वाले दूरी को हम a/2 लिख सकते हैं क्या? तुम बोलोगे हाँ, लिख तो सकते हैं। लिख सकते हैं ना भैया, बताओ। हाँ सर। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये दूरी, मैं लिख देता हूँ इसको a/2। तुम बोलोगे हाँ, ये a/2 हो जाएगा, ये a/2। ये भी क्या हो जाएगा, a/2। इस साइड नेगेटिव साइड में a/2, और यहाँ भी हम लोग a/2। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, x का वैल्यू यहाँ पे है 0, x बराबर है यहाँ पे 0, यहाँ पे x बराबर a/2, यहाँ पे x बराबर है a। बोलोगे यस। अभी इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि x से हिसाब किताब अभी देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का भी कहानी समझेंगे, एम्पलीट्यूड का भी कहानी समझेंगे। एक बात मुझे बताना, अगर ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो टाइम इंटरवल तो सेम होगा? तुम बोलोगे हाँ सर, टाइम इंटरवल सेम था, इसीलिए आपने फोर्स को में टाइम को फंक्शन नहीं बनाया था। याद आ रहा है सबको? टाइम इंटरवल सेम होगा। तुम बोलोगे हाँ, टाइम इंटरवल सेम होगा। तो मैं बोल रहा हूं, जब मीन से हाफ एम्पलीट्यूड पे जाएगा तो उसके लिए जो टाइम लगता है वो उसके टाइम पीरियड का t/12 लगता है। कितना लगता है? टाइम पीरियड का t/12। उसके आगे लगता है हाफ से यहां तक में t/6। कितना लगता है? t/6। अब इस दोनों को जोड़ो तो कितना होगा, दोनों को जोड़ो, 12 ले लो ना, कितना हो जाएगा, t प्लस 2t, यानी 3t/12। कट कर दो तो t/4 लगेगा कि नहीं लगेगा? दोनों को जोड़ दो। अरे भैया हाँ हाँ। सर। हाँ सर। तो मैं ये बोलूं कि अब x 0 से जब x इज इक्वल्स टू a पे आओगे तो कितना टाइम लगेगा, t/4। कितना लगेगा, t/4। तुम बोलोगे वाह, ये तो गजब है। अब वापस सुनो सुनो सुनो, मैंने डेफिनेशन में ही लिखवाया था कि टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। तो a/2 से a पे जाने में लगा है t/6, तो आने में कितना समय लगेगा योगेश? तुम बोलोगे आने में भी सेम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइम इंटरवल सेम है ना। तो जाने में अगर t/6 लगा है तो आने में भी t/6 लगेगा।
तो मैं लिख दूं t/6, बोलो। तो यहां भी आने में कितना समय लगेगा, इतना दूरी चलने में, यहाँ भी t/12 लगेगा। इधर कितना लगेगा भैया, इधर भी a/2 पे जा रहे हैं ना, तो इधर भी t/12 लगेगा। इधर भी आधा है तो इधर भी कितना लगेगा, t/6 लगेगा। बोलोगे वाह। तो इधर कितना लगेगा, अब इधर टाइम बताओ, यहाँ टाइम बताओ, ये टाइम तुमको बताना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर ये टाइम कैसे बताएं, ये टाइम कैसे बताएं, बोलो ये टाइम कितना आएगा मृणाली, तुम क्या करो। कौन सा सर, इसके आगे? हाँ ये वाला टाइम, ये वाला टाइम आएगा 3t/4, ये आएगा 3t/4। पूरा टाइम ऐसे जोड़ो, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक। इंटरवल देखो, अब कुछ बच्चे हो सकता है यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। अच्छा बीच में मैंने लिखा ही नहीं, बीच में मैंने लिखा ही नहीं t/2। मैं बीच में जो लिख रहा हूं ना, ये एरो वाला ऑरेंज कलर से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि इस चीज को मैं समझा सकूं अच्छे से। मैं दो चार चीज समझाऊंगा, और ये अगर समझ गए तो आपका हिसाब किताब एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा यहाँ t/6, तो यहाँ भी कितना लगेगा t/6, यहाँ भी कितना लगेगा t/12। सुनो, कौन से कलर से, ग्रीन कलर से लिखते हैं, सुनो। यहाँ पे है t बराबर कितना, 0। तुम बोलोगे t बराबर यहाँ पे क्या है, 0, t बराबर 0। लेकिन जब ये एकदम हाफ एक्सट्रीम पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, t/4। कितना हो जाएगा, t/4। तुम बोलोगे ठीक। उसके बाद ये घूम के वापस जब मीन पे आएगा तो कितना टाइम हो चुका रहेगा, t/2। कितना हो चुका रहेगा, t/2। और घूम के हाफ एक्सट्रीम पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3t/4। कितना हो जाएगा, 3t/4। और यहाँ पे आएगा तो कैपिटल T। तो तुम बोलोगे सर इससे तो ये पता चलता है कि टाइम पीरियड मतलब होता है कि एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लगा। ये कैपिटल T टाइम पीरियड ही तो है। समझो जरा, बात को समझो, अरे बात को समझो यार। नहीं, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है क्लास। हाँ सर। फिर से सुनो, एकदम फिर से सुनो, मैं इसको थोड़ा सा नीचे विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ, सुनो। अभी बीच में t12 t6 उसको गोली मारो, मैं बोल रहा हूँ ममता मृणाली आर्यन, सुनो। यहाँ पे टाइम 0 है, चलो हाँ टाइम 0। ये यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया, तो कुछ समय लगा होगा ना यहां से यहां पहुंचने में। तुम बोलोगे हाँ। इसको मैं बोल रहा हूँ ए, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ए। फिर यहां से यहां आया तो मैं बोल रहा हूँ इसमें टाइम लगा बी, है ना, इसमें टाइम लगा बी, ठीक है। फिर यहां से यहां आया तो इसमें टाइम लगा सी, यहाँ पे टाइम सी। और फिर यहां से आया, ये हो गया डी। तो जब तुम इस सब को जोड़ोगे ना, a+b+c+d, तो ये होता है टाइम पीरियड। यानी जब तुम यहां से यहां गए, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, यानी वापस मीन पोजीशन पे जब आते हो, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में आपको जो भी समय लगा उसको कहते हैं टाइम पीरियड। बोलो कोई दिक्कत, नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, अब इसको एक एक वो t/4 t/2 ये सब क्या है वो सुनो, वो बता रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ घड़ी स्टार्ट कर दो, देखना। तुम बोलोगे ठीक है स्टार्ट कर दिए। अभी मान लो 2 बज रहा था, तुम बोलोगे ओके। जब यहाँ पे गए, जब यहाँ पे गए तो घड़ी में बजने लगा 3। जब यहाँ पे आए तो घड़ी में बजने लगा 4। घड़ी में बज रहा है टाइम। जब यहाँ पे आए तो घड़ी में बजने लगा 5। और जब यहाँ पे आए तो घड़ी में बजने लगा 6। तुमने कितना घंटा लगाया है, यहाँ से यहाँ आने में कितना घंटा लगाया है। तुम बोलोगे सर 4 घंटा लगाया। कितना घंटा लगा, 4 घंटा, ठीक है। क्या इसी 4 घंटे को, ध्यान से सुनो, इसी 4 घंटे को हमने हर इक्वल ऑफ इंटरवल में बांटा है कि नहीं, कि सर यहाँ से यहाँ में 1 घंटा लग गया, यहाँ से यहाँ में 1 घंटा लग गया, यहाँ से यहाँ में 1 घंटा लग गया, और यहाँ से यहाँ में 1 घंटा लग गया। तो मैं बोल रहा हूँ बीच का इंटरवल देखो बराबर है ना, 1 1 1 1 1। लेकिन यहाँ तो सब अलग अलग है ना डेटा, यहाँ तो डेटा अलग अलग है ना। इंटरवल सेम है बीच में, देख लो इंटरवल सेम है, लेकिन वो इंटरवल को आपस में ऐड करोगे ना, 1+1, तभी तो यहाँ पे 2+2 4 हो जाएगा। फिर ये इस इंटरवल को ऐड करो तभी तो 5 होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो टाइम पीरियड है उसको 4 हिस्सों में बांटा है हमने। एक हिस्सा जो इस एक्सट्रीम पे आने में लगेगा, एक हिस्सा जो फिर से वापस मीन पे आने में लगेगा, एक हिस्सा फिर से इस एक्सट्रीम पे आने में लगेगा, और एक हिस्सा जो वापस इस मीन पे आने में लगेगा। हमने टाइम पीरियड को 4 हिस्सों में बांटा। तो पहले वाला टाइम लगता है t/4, वापस यहाँ पे आओगे तो लगता है t/2, है ना। वापस यहाँ पे चले जाओगे 3t/4, और फिर वापस यहाँ पे आ जाओगे तो कैपिटल।
बोलो कोई दिक्कत? अब इन सब को तुम चाहो तो जोड़ के देख लो, और p बराबर 0 भी, तो तुमको कैपिटल टी ही मिलेगा। क्या मिलेगा? कैपिटल टी। अब बोलो समझ में आया? तो तुम बोलोगे सर आपने जो बीच में लिखा वो क्या है? वो है इंटरवल ऑफ टाइम। वो क्या है? इंटरवल ऑफ टाइम। गॉट इट? कि वो इंटरवल ऑफ हाँ टाइम बराबर होता है, आप इधर से चले जाओ या उधर से चले जाओ, ये बराबर होता है। इसका ये अर्थ हुआ कि इस t/12 इस t/6 को जोड़ो, t/4 आ जाएगा। इस t/12 इस t/6 इस t/6 इस t/12 इन सब को जोड़ो और यहाँ पे पहुंचो तो t/2 आएगा। अब फिर इन सब को जोड़ के यहाँ पे पहुंचो तो 3t/4 आएगा। फिर इन सब को ऐसे 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 करके यहाँ तक पहुंचो तो कैपिटल टी आ जाएगा। अब बोलो समझ आया क्या? समझ आया क्या? तो ये ऑरेंज हाँ कलर में सर। जो लिखा है वो है इंटरवल ऑफ टाइम। ऑरेंज कलर में जो लिखा है वो क्या है दोस्त? इंटरवल ऑफ टाइम। समझ आया? तो बोलोगे यस समझ आया। हाँ ठीक है, ओके। अब हमसे पूछा जाएगा एक एक फाई के बारे में भी पूछा जाएगा कि भैया फेज बताओ, फेज डिफरेंस बताओ। तो फेज डिफरेंस हम कैसे बताएं? फेज डिफरेंस भी हमसे पूछा जाएगा। तो फेज डिफरेंस के लिए अब तुमको बार बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं इसी में तुम्हारा कुछ जुगाड़ बैठा देंगे तो क्या कहते हो? इसी में अगर हम कुछ जुगाड़ बैठा दें तो क्या कहते हो? तुम बोलोगे फिर तो बहुत अच्छा हो अच्छा। जाएगा, है ना, वो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तुम बोलोगे यस वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सुनते जाओ फिर हिसाब किताब उसका भी। वैसे तुम ये कैलकुलेट कर चुके हो बट फिर भी मैं बताता हूँ। तुम मुझे बताना कि जब तुम ए से a/2 पे आ रहे थे, ए से a/2 पे आ रहे थे योगेश दादा, क्या था फेज इंटरवल? तुम बोलोगे अभी देख लेते हैं सर। ए से a/2 पे आ रहे थे तो फेज इंटरवल यहाँ पे पाई/6 था। देखो पाई बराबर क्या था? पाई/6। यही देखो ना, फेज फाई बराबर पाई/6 1/2। यहाँ देखो फाई बराबर पाई/6। तुम बोलोगे हाँ क्या था? पाई/6। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के आधार पे कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं इसी फोटो में बना दूं या दूसरा फोटो लिख के बनाऊं, जैसा आओ फेज डिफरेंस। क्योंकि ये दो चीज अगर याद कर लिया तो फिर तो अभी देखना कितना सवाल हम करवाते हैं तुम लोग, फिर तुम लोग हंसते खेलते सॉल्व कर दोगे। चलो भैया अब फेज का बात करते हैं। अगर आप 0 से a/2 पे जाते हो, अगर आप 0 से a/2 की तरफ जाते हो तो फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई/6। कितना होगा? पाई/6। मैं ब्लू कलर से फाई को लिख रहा हूँ। किसको लिख रहा हूँ? फाई को। जब आप मीन यानी 0 से कहानी स्टार्ट किए हैं, हम कहां से स्टार्ट किए हैं कहानी? 0 से। मैं पहले बता दूं, हम जो भी फाई ले रहे हैं वो 0 से ले रहे हैं। तुम बोलोगे ठीक है, तो ये पाई/6 हो जाएगा 0 से a/2 के बीच में। तो 0 से अगर हम कैपिटल ए तक जाए तो तुम बोलोगे सर 0 से अगर कैपिटल ए तक जाए तो अभी कैलकुलेट किए थे कितना आया था? 0 से कैपिटल ए, 0 से मीन से एक्सट्रीम, मीन टू एक्सट्रीम कहाँ है? देखो मीन से एक्सट्रीम आए थे तो पाई/2 आया था। कहाँ गया? कल कल बताए थे, यहाँ ऊपर है देखो। ऊपर। हाँ कोई नहीं, ओमेगा टी बराबर पाई/2 देखो ना, ये पाई/2 ही आएगा। कितना आएगा? पाई/2। मीन से एक्सट्रीम, अगर मीन से आप एक्सट्रीम की तरफ जाते हो तो क्या आएगा? पाई/2। कितना आएगा? पाई/2। ठीक है, ओके। देखो, और यहाँ डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ भी डिफरेंस आएगा कुछ, और उसे कहते हैं पाई/3। ये आएगा पाई/2। कैसे? पाई/6 प्लस पाई/3 करो कितना आ जाएगा? पाई/2 आएगा। कितना आएगा? पाई/2 आएगा। बोलो कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कैलकुलेट करना भी अभी बताएंगे, इसको कैलकुलेट करना भी अभी बताएंगे। अब आगे आओगे यहां से यहां, तो इस बीच में इसका फाई आ जाएगा 5 पाई/6। कितना आएगा? 5 पाई/6। बोलोगे ओके। फिर जब यहां पहुंच जाओगे, है ना, अच्छा ये कहां से कहां तक का बीच का है बता देते हैं। ये ए से वापस a/2 तक का है। ये ए से वापस a/2 तक का है, घूम के आने का। तो ये इसके बीच का है। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, जब मैं पाई लिख रहा हूं तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना? समझ आ जाएगा ना? ये कहाँ का है? ये हो जाएगा पाई। सर। अब पाई एकदम सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? तुम बोलोगे सर ये यहां से यहां चला गया और वापस यहां से यहां आ गया, तो 180 डिग्री नहीं बना रहा पहले से? पहले इधर गया था हाँ। अब इधर जा रहा है, तो 180 डिग्री यानी पाई। तो देखो पाई आ गया। फेज कितना आ गया? पाई। बोलो एकदम सही जा रहे हैं क्या? यस। ठीक है, बहुत अच्छी बात। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, पाई से थोड़ा आगे की तरफ कहानी बढ़ाए। तो यहाँ पे होता है 7 पाई/6। हेलो,
आई एम इन क्लास 7 पाई बाई 6। ठीक है, इसको इसको कहते हैं 7 पाई बाई 6, तुम बोलोगे ओके। इसको हम लोग कहते हैं 7 पाई बाई 6 के बाद ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं 3 पाई बाई 2। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 3 पाई बाई 2। तुम बोलोगे ओके। फिर तुम्हारे मन में सवाल उठेगा, सर आगे इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं 11 पाई बाई 6। ये याद करना पड़ेगा आपको, 11 पाई बाई 6 कैसे याद रखना वो मैं अभी बताऊंगा। 11 पाई बाई 6, और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 2 पाई। 360 डिग्री हो गया ना, घूम के आ गया ना 360 डिग्री। अरे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हो गया ना 360 डिग्री। तो 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। बोलो। समझा। जी सर। समझा थोड़ा बहुत? तो ठीक, ओके गुड, गुड, बहुत गुड। चलो आइए, आइए आगे देखें। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 1 2 पाई कैलकुलेट करवा के दिखा दो तो कहानी थोड़ा उचित लगेगा, है ना, कहानी थोड़ा उचित लगेगा। तो उचित हम लगवा देते हैं, उचित हम लगवाते हैं। वेट, अभी तुमने कैलकुलेट किया था a/2 तक का, है ना, इस एक्सट्रीम का उस एक्सट्रीम का, तुम बोलोगे हाँ ये तो हमने कैलकुलेट किया था, ये तो हमने कैलकुलेट किया था। अब तुमसे वो सवाल में कभी भी कहीं से भी पूछ सकता है, समझी? जैसे कि वो तुमको बोलेगा, सुनना, वो तुमको बोलेगा कि यहाँ से स्टार्ट किए हैं और यहाँ पहुंचे हैं, बताओ पाई का डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा? तो तुम कैसे पाई पाई कैलकुलेट करोगे? तो वही मैं बता रहा हूँ, वो कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए हम आपको एक सवाल अभी देंगे। अभी एक सवाल देंगे और प्यार से अभी बताएंगे कि कितना होगा। अच्छा, ये चीज जब भी मैं बताता हूँ, सुनना, ये चीज जब भी मैंने पढ़ाया है तो यहाँ पे तो पाई 0 हो जाएगा। ये हमेशा आगे वाले का वैल्यू है, यहाँ का, ये हमेशा आगे वाले का वैल्यू है। ठीक है, फिर ये यहाँ का वैल्यू है, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है पाई बाई 2, पता है कि नहीं? ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल वैल्यू है ये। अभी एक सवाल देके कर दें सॉल्व, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। आइए हाँ सर। एक सवाल लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं कैसे वो देखते हैं। टू पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग with same time period and amplitude. Find phase difference if both are at half of the extreme position but moving in opposite direction. क्वेश्चन पढ़ते ही तुमको पहले फिगर समझ में आना चाहिए कि फिगर कैसा है, क्या है फिगर। ठीक है, समझ लोगे? हाँ सुनना, सर। बोला है टू पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम है। हमने बोला बहुत अच्छी बात। बोला है फाइंड फेज डिफरेंस इफ बोथ आर एट हाफ ऑफ द एक्सट्रीम। हाफ ऑफ द एक्सट्रीम का क्या अर्थ होता है? भाई इसका एक्सट्रीम मान लो यहाँ पे है, ये है, लेकिन वो अभी यहाँ पे है इस पार्टिकल, और ये इधर की तरफ जा रहा है आगे की तरफ, तुम बोलोगे हाँ। और दूसरा पार्टिकल हाफ ऑफ द एक्सट्रीम पे है, लेकिन वो इधर की तरफ आ रहा है। करेक्ट? देखो तो क्वेश्चन पढ़ के, योगेश करेक्ट है? तुम बोलोगे हाँ करेक्ट है। इसका वो फेज डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे जब रहता है तो पाई कितना, सॉरी फेज कितना, ऊपर देखो पाई बाई 6, यहाँ पे देखो, मैंने बोला था ना हमेशा आगे वाले को लेके चलो। यहाँ पे फेज कितना होगा, पाई बाई 6 कितना होगा, पाई बाई 6। और यहाँ पे कितना होगा, आगे वाले को लेके चलना, कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई 6। लिख दो वैल्यू। पाई पाई। आओ, तो हमको पता चल गया, और ध्यान देना है कि एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ का फाई क्या हो जाएगा, यहाँ का फाई हो गया पाई बाई 6, यहाँ का फाई कितना हो गया, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, ये हो गया 5 पाई बाई 6। अब इसका डिफरेंस निकाल दो, तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, ज्यादा में से कम निकालना हमेशा, माइनस मत कर देना। तो फाई 2 माइनस फाई 1 कर दो, तो 5 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा, 6 × 6 -5, 5 - 6 होगा ना, 5 पाई, अच्छा 4 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6 यानी कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 फेज डिफरेंस। बताओ, अभी और एक दो सवाल देंगे वो तुम लोग सॉल्व करते हैं, एक और देते हैं अच्छा अच्छा सवाल, फिर एक दो और कंसेप्ट इसमें बताते हैं क्या होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर हमको ये याद कैसे रहेगा,
कि कौन सा पाई कहाँ पे है ना मृणाली? बोलो बच्चों, करेक्ट? हाँ सर। उसको हनी भी काट लिया, ओमकार को। किसको? ओमकार को। अब एक बात आएगा मृणाली तुम्हारे मन में कि सर हम कैसे याद रखें? आप तो एक पहले टाइम पीरियड याद करवा रहे हो, दूसरा आप पाई/6 पाई/4 पता नहीं क्या सब याद करवा रहे हो, तो इसका भी एक जुगाड़ बता दें? बोलो, जुगाड़ बताएं? बताइए। गर्दा वाला जुगाड़ बताएं, बोलो बोलो। अरे बताओ भैया, जुगाड़ बताएं मृणाली। देखो ना, बताइए बोल ही सर, नहीं रही। सुनो, आपको कैपिटल टी। नहीं आता? योगेश दादा एकदम ध्यान से सुनना। कैपिटल टी बराबर, तुम यहाँ पे याद रखना 2 पाई। क्या याद रखना? कैपिटल टी बराबर 2 पाई। बोलो, याद रख पाओगे? हाँ सर। तुम बोलोगे हाँ सर इससे सर। क्या होगा? अभी इससे क्या होगा ये देखो। मान लो हमको नहीं पता, हमको नहीं पता कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा। तो हमको t/2 मालूम है ना, तो t की जगह हम क्या लिखेंगे? देखो t/2 पता है ना योगेश, हम क्या लिखेंगे? t की जगह लिख देंगे 2 पाई। तो 2 पाई/2 कट गया, देखो पाई आ गया। ट्रिक कैसा लगा? बोलो बोलो बोलो। अच्छा है। एक और बताओ, कोई और, कोई भी जगह का देखो कैलकुलेट करके। जैसे 3t/4, हमको मान लो 3t/4 का नहीं पता आ रहा है कि अरे यार वहां पे फेज डिफरेंस क्या होगा। तो 3 को 3 रखो, t को क्या लिखना है? 2 पाई, और 4 की जगह 4 लिख। ये कट गया, तो क्या हो जाएगा? 3 पाई/2। देखो तो 3 पाई/2 है। हाँ 3 पाई/2 है। ठीक है, यस। तो 3 पाई/2 देखो, यहाँ पे 3 पाई/2 आगे वाला होता है हमेशा। आ गया योगेश? 3 पाई/2 देखो, हाँ सर। सिंपल। याद रखना किसके साथ? तुम ये टाइम इंटरवल के साथ मत कर देना हिसाब किताब, इसके साथ करना, इसके साथ करना। तुम बोलोगे तुम बोलोगे कि सर जब आप इतना हिसाब किताब आप बता चुके हो, तो एक काम करो ना फिर, आप मुझे यहाँ का भी टाइम निकाल के दे दो। आप तो बीच का इंटरवल बताए हो ना, यहाँ का भी निकाल के दे दो। तो ये पहले वाले का तो t12 ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे वाले का t/4 मैंने बता ही दिया। तीसरे वाले का यहाँ का क्या करोगे? इस t/12 t/6 को ऐड कर दो, जितना टाइम आएगा वो उतना टाइम आ जाएगा। फिर यहाँ पे इस सब को ऐड करके t/2 आ गया। अब इस सब को ऐड करके यहाँ पे देख लो कितना टाइम आएगा, वो कर लो। ये चार्ट तुम खुद भी बना सकते हो, बस ये क्या करना है, याद रखना है। बोलो, ये याद रखोगे तो पाई याद रहेगा, फेज डिफरेंस याद हाँ। रहेगा। बस। कैसा लगा? ट्रिक कैसा लगा गर्दा? बहुत अच्छा। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसके ऊपर गारंटी सवाल आता है योगेश, गारंटी, है ना? अगर मुझे प्रोबेबिलिटी देना होगा कि नीट में कितना परसेंट इसके ऊपर सवाल आ सकता है, तो मैं आराम से 80-90% का प्रोबेबिलिटी दे दूं, आराम से कि आ जाएगा इसके ऊपर। तो एक और सवाल हो जाए दोस्तों। हाँ सर। आइए, एक और सवाल। एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ये है टाइम। ये क्या है? टाइम। और ये बीच वाला क्या है मृणाली? ये है इंटरवल। जैसे कि हम इंटरवल। तुमसे पूछ रहे हैं, हम तुमसे पूछ रहे हैं योगेश कि तुमको तुम्हारे घर से मृणाली के घर में जाने में कितना टाइम लगता है? तुम बोलोगे 10 मिनट। तो ये 10 मिनट क्या है? टाइम इंटरवल। लेकिन हो सकता है तुम 4 बजे किसी दिन निकलो, 4:10 में पहुंच जाओ, तो वहां टाइम कितना बजेगा? 4:10। हम वहां से जाए, तुम्हारे घर से निकले 5 बजे, 5:10 में पहुंचे। तो टाइम इंटरवल तो फिक्स है, लेकिन टाइम तो चेंज हो रहा है ना। समझ रहे हो? तो ये इंटरवल फिक्स है, लेकिन टाइम चेंज होगा। यहाँ टाइम अलग होगा, 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 यहाँ भी अलग होगा, यहाँ अलग होगा। लेकिन इंटरवल फिक्स है, क्योंकि रास्ता फिक्स है ना। इंटरवल फिक्स है। समझ आया कि भैया आप जाओगे तो इतना ही टाइम लगेगा, ये फिक्स है। अब घड़ी देख लो कितना चल रहा है, आप कितने देर से चल रहे हो, वो सब अपना देख लो, समझ। ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंटरवल फिक्स है, टाइम अलग अलग है। इंटरवल फिक्स है, टाइम अलग अलग है। ठीक है। तुमको यहाँ का टाइम अगर कैलकुलेट करना है, तो तुम कब से चले हो? तो तुम बोलोगे सर हम 0 से चले। तो 0 से चले हो तो t/12, t/6, t/6 सबको ऐड करो, तब देखो यहाँ पे कितना टाइम आया। समझ आया? ये होता है रूल। बताइए। ठीक। देखोगे ना, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ऐसे कीजिए कितना चले हो, वो होगा। समझ आया ये चीज? बच्चे बोल नहीं पा रहे हैं। आया। आया। ममता, तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो, बाउंस चला गया क्या? नहीं सर। ओके, एक क्वेश्चन लीजिए। If motion starts from negative half of the extreme and moving in positive direction, then find equation of position. अच्छा, ऐसा चम में इक्वेशन ऑफ पोजीशन अगर बोल दे तो डरना मत, वो एक्स का इक्वेशन बोल रहा है।
लिखते हैं ना एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी करके, तो एक्स क्या है, पोजीशन ही तो है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, पोजीशन है। तो डरते नहीं है उससे, है ना। हाँ सर। चलो बताओगे, पहले फोटो बना लो इसके लिए। क्या करोगे, फोटो बनाओ। इफ मोशन स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव हाफ, भैया यहाँ से ये मीन पोजीशन है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से किया, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से किया है, तो टाइम यहाँ पे 0 तब तक के लिए ले लेते हैं, ठीक। यहाँ से स्टार्ट किया बंदा, नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव हाफ से स्टार्ट किया, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट किया हाफ से, ये मीन है ना, हाँ ये मीन, ये है एक्सट्रीम, इधर किया है, एंड मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ पोजीशन। सबसे पहले तुमको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे फाई का वैल्यू क्या होगा मृणाली, बस पता कर लो हाँ और लिख दो, जो लिखोगी वही होगा आंसर। मुझे अगर फाई का वैल्यू याद नहीं है तो मुझे टाइम याद है, 11 t बाई कितना होता था, 12 होता था क्या, शायद यही होता था ना। 11 t की जगह मैं लिखूंगा 2 पाई, और 12 की जगह में 12, तो 6, तो 11 पाई बाई 6। फेज मुझे पता चल गया 5। लो अब मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन, देखो फाई का वैल्यू मुझे पता चल गया, 11 पाई बाई 6। देखो एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस 11 पाई बाई 6, खत्म हो गया, हो गया खत्म, कुछ नहीं है, हो गया भैया, हो गया। क्योंकि फाई का मतलब मैंने बताया था, लिखवाया था कॉपी में, इनिशियल फेज। फाई का मतलब मैंने क्या बोला था, इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज तो यही है। एक और सवाल दें, टफ लगा क्या, हे भगवान कोई कुछ बोल नहीं रहा। नहीं सर। एक और सवाल दें, दे दो। योगेश समझ आया या नहीं आया, इधर आओ, बच्चे बच्चे नहीं समझ पाए। योगेश दादा इधर देखो, ये है नेगेटिव हाफ, ये क्या है, नेगेटिव हाफ, ये है नेगेटिव, और वो यहां से चल रहा है, यहां से जा रहा है इधर, तो यहाँ पे टाइम क्या था, यहाँ पे टाइम कितना था, 11 पाई बाई 6। यहाँ पे अपना टाइम कितना था योगेश, यहाँ पे टाइम था आई थिंक 11 t/12, कहाँ लिखे हम, अच्छा सबको जोड़ के याद है, 11 t/12 होगा। टाइम मैंने लिखा था या मिटा दिया, नहीं लिखे थे क्या, चलो कोई नहीं, तुम लोग यहाँ सब पे टाइम लिख लेना, लिख लोगे, यहाँ सब पे टाइम लिख लेना। तो यहाँ से ये जा रहा है तो यही होगा 11 पाई बाई 6, मैंने बोला ना आगे वाले का होता है, हाँ ये फेज डिफरेंस। देखो हाफ में से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यहीं से बोला है। एक और सवाल देते हैं, लो इसको तुम लोग सॉल्व करना। इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन एंड मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, देन राइट इक्वेशन ऑफ एस एच एन।